एपिसोड की शुरुआत में मोमो गोई की सीनियर से छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे देख लेती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। फिर वो उससे गोई के बारे में पूछती है कि तुम दोनों साथ में रहते हो और कपल भी नहीं हो। तब मोमो उसे कहती है कि गोई बहुत ही अच्छा लड़का है और वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तभी गोई भी वहाँ पर आ जाता है और सीनियर उसे बुलाने के लिए चली जाती है। अब पीछे से मोमो की फ्रेंड उसके पास आती है और मोमो जल्दबाजी में उसे अपने साथ ले जाती है। अब जब तक गोई और उसके सीनियर वहाँ पर आते हैं तब तक मोमो वहाँ से जा चुकी थी और गोई उसे वहाँ से जाते हुए देख लेता है, लेकिन मोमो अपना कार्ड और अपनी फ्रेंड का फोन वहीं पर भूल गई थी। तब गोई वो कार्ड और फोन अपने पास रख लेता है। भाई मोमो की फ्रेंड उससे पूछती है कि हम लोग वहाँ से भाग कर क्यों आए। तब मोमो बहाने बनाने लगती है कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं था और हम बाहर से कुछ खा लेंगे, लेकिन मोमो की फ्रेंड को याद आता है कि उसे काय के लिए खाना ले जाना है, इसीलिए वो मोमो से अपना फोन मांगती है। तब मोमो को याद आता है कि वो फोन के साथ साथ अपना कैंटीन कार्ड भी टेबल पर भूल गई थी। अब उसे गोई का कॉल आता है और वो उसे इन्फॉर्म करता है कि कार्ड और फोन उसके पास ही है, जिस पर मोमो कहती है कि वो कार्ड लेने आ रही है, पर गोई उसे आने से मना कर देता है और कहता है कि वो फ्री नहीं है और उसे लैब में जाना है। फिर मोमो गोई की लैब की तरफ जाती है और गोई वहाँ से निकल कर कहीं जा रहा था। तब मोमो उसे देखकर आवाज लगाने ही वाली होती है, पर पीछे से गोई की सीनियर भी उसके साथ बाहर आती है और मोमो रुक जाती है। अब गोई और उसकी सीनियर एक रूम में जाते हैं और मोमो उन दोनों का पीछा करती है। उस रूम में जाओली एक कैट को लेकर आया होता है, जिसे देखकर कोई डर जाता है क्योंकि उसे कैट से एलर्जी होती है। पर उसकी सीनियर उस कैट को गोई के पास लेकर आती है, जिससे गोई को जबरदस्ती बोलना पड़ता है कि ये क्यूट है। अब मोमो बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही होती है। तब उसे लगता है कि गोई उसके सीनियर को क्यूट बोल रहा है, इसीलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। पर रास्ते में उसे प्रोफेसर मिल जाते हैं और वो उसे रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर गोई भी आ जाता है और वो मोमो को उसका कार्ड और फोन दे देता है, लेकिन गोई उसे रोकता है तो वो उसकी ही टोन में उससे बात करती है। तब गोई को ये देखकर थोड़ा अजीब फील होता है, पर मोमो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आप प्रोफेसर और बाकी सभी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब प्रोफेसर जाओली को काम बताता है कि उसे लैब की सफाई करनी होगी, जिस पर जाओली मना कर देता है तो गोई सफाई करने के लिए रेडी हो जाता है। तब जाओली को शक होता है कि प्रोफेसर शायद गोई को एक्स्ट्रा क्लास देना चाहते हैं और इसीलिए वो गोई से पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। तब गोई कहता है कि वो यहाँ पर किसी का वेट कर रहा है, जिस पर जाओली समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद फ्री होकर गोई मोमो को फोन लगाता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। तभी वहाँ पर प्रोफेसर की वाइफ आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर किसी का वेट कर रहे हो, और वो वांगशा और फुपाई को देखकर उनकी तारीफ भी करती है। फिर गोई भी उन दोनों से मिलता है और वांगशा को सॉरी बोलता है, क्योंकि जिस दिन वांगशा और फुपाई उसके घर पर आए थे उस दिन गोई ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। फिर गोई और फुपाई अकेले में बात कर रहे थे, जहाँ गोई उससे पूछता है कि तुमने क्या अपनी रिलेशनशिप के बारे में मोमो को बताया है, जिस पर फुपाई कहता है कि मोमो ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसने अब सब कुछ क्लियर कर दिया है। वो ये भी कहता है कि मोमो अब किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गई है। वहीं मोमो जब अपना फोन चेक करती है तो वो गोई को फोन लगाती है। तब गोई उससे कहता है कि तुम घर चले गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं, जिस पर मोमो कहती है कि उसने बताना जरूरी नहीं समझा, और फिर वो गुस्से में फोन काट देती है। अब गोई भी घर पहुंचता है और मोमो उसके लिए दरवाजा खोलती है, जहाँ गोई उसे डोरबेल बजाकर डोरेमोन का गाना सुनाता है ताकि वो मोमो को हंसा सके, पर मोमो उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती। फिर गोई उसके पास जाकर बैठता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर मोमो उससे ढंग से बात नहीं करती, लेकिन गोई काम करने में उसकी हेल्प करवाता है और उसे अपने माइक्रोस्कोप से जूस का सैंपल भी बताता है। अब वो दोनों उसे साथ में देखते हैं, जिससे वो एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। पर मोमो को याद आता है कि गोई ने अपने सीनियर को क्यूट बोला था, तो वो गोई से फिर से गुस्सा हो जाती है और उसे उसके रूम में जाने के लिए कहती है, जिसके बाद गोई उसे वहाँ पर एक पैकेट देकर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद जब मोमो उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक मग होता है, जो कि मोमो को बहुत पसंद आता है और वो काफी खुश हो जाती है। अगले दिन गोई अपना माइक्रोस्कोप लेकर लैब में जाता है, जहाँ जाओली उसे बताता है कि प्रोफेसर उसकी कैट को लैब में नहीं लाने दे रहे हैं और कैट के लिए उसे कोई अच्छा घर भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो गोई को इस बिल्ली को रखने के लिए कहता है, पर गोई उसे मना कर देता है। वहीं मोमो मीटिंग में होती है, जहां उनकी बॉस बताती है कि उन्होंने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक आर्टिस्ट को बुलाया है जिसका नाम लिंजी कुन है। दूसरी तरफ गोई एक बुक स्टोर में होता है, जहां वो फुपाई और वांगशु से मिलता है और फुपाई उसके हाथ में एडवर्टाइजमेंट की बुक देखता है। तब वो कहता है कि एडवर्टाइजिंग में तो मोमो काम करती है, जिसके बाद वांगशु और फुपाई हंसने लग जाते हैं। तब फुपाई उससे बोलता है कि अगर उसको मोमो को लेकर कोई हेल्प चाहिए तो वो उसे ले सकता है, जिस पर वो उसे सारी बातें बताता है कि मोमो उस पर गुस्सा करती है और उसे इग्नोर करती है। वहीं मोमो जब अपने ऑफिस में होती है तो उसकी फ्रेंड उसे लिंजी को उनका फोटो दिखाती है और बोलती है कि वो कितना स्मार्ट है, जिस पर मोमो अपने मन में सोचती है कि इससे ज्यादा स्मार्ट तो गोई है। अब उसकी फ्रेंड उसे देखकर मैसेज करती है और कहती है कि तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि तुम किसी से प्यार करती हो।
वहीं गोई फुपाई को पूरी बात बताता है और फुपाई उसे कहता है कि मोमो जरूर तुम्हारे सीनियर की वजह से जेलस फील करती है। तब गोई को याद आता है कि उस दिन लैब में सीनियर भी थी और मोमो बाहर से शायद सब कुछ सुन रही थी, जिस पर फुपाई कहता है कि अब से वो गोई की काउंसलिंग करेगा ताकि वो मोमो को हासिल कर सके। फिर वहाँ पर वांगशा आ जाती है और वहाँ से वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। अब गोई लैब में जाता है और वो जाओली से कहता है कि वो उसकी कैट को रखने के लिए तैयार है, पर जाओली उसे मना कर देता है क्योंकि पहले भी वो कैट का ख्याल नहीं रख पाया था। पर गोई ना चाहते हुए भी उसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि उसे इस कैट की बहुत जरूरत है। तब जाओली मान जाता है और उसे वो कैट दे देता है। अब बस स्टॉप पर गोई कैट लेकर खड़ा होता है। तब एक लड़की उसे देखकर उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गोई उसे इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ पर मोमो भी आ जाती है और वो कैट को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तब गोई को फुपाई का मैसेज आता है, जिसमें उससे लिखा होता है कि तुम मोमो को अकेले मत छोड़ना और वो जहाँ भी जाए तुम उसके साथ जाना। वहीं फुपाई वांगशा के साथ मूवी देखते हुए उसे कहता है कि उनकी पहली डेट अधूरी रह गई थी, इसीलिए वो दोनों आज उसे कंप्लीट करने के लिए आए हैं। फिर वो नर्वस होकर वांगशा का हाथ पकड़ता है और वो दोनों मूवी एंजॉय करते हैं। वहीं गोई कैट से दूर मास्क लगाकर बैठा होता है क्योंकि उसे कैट से एलर्जी थी। फिर भी वो उसे डरते डरते बैग से बाहर निकालता है और तभी वहाँ मोमो आ जाती है और कैट को अपने रूम में ले जाती है। फिर गोई फुपाई को फोन करता है और उसे पूरी सिचुएशन बताता है, पर फुपाई कहता है कि तुम कैट को बाहर निकालो और खुद मोमो के पास जाओ। तब गोई भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है, पर मोमो कैट के साथ बिजी होती है और गोई को बाहर आने से मना कर देती है। अब मोमो ने उस कैट का नाम भी रख लिया था, जो कि सिटी डिंग डोंग था। फिर गोई मोमो से घर की सफाई करने के लिए हेल्प मांगता है क्योंकि उनके पूरे घर में कैट के बाल हो चुके थे, जिसकी वजह से गोई की एलर्जी बढ़ जाती है। लेकिन मोमो उसे मना कर देती है और गोई अकेले ही सफाई करता है। अब मोमो कैट को नहलाने के लिए वॉशरूम में ले जाती है, पर गोई को कैट के चलाने की आवाज आती है और वो दौड़कर अंदर चला जाता है। तब वो उस कैट को टावल में ले लेता है, जिस पर मोमो कहती है कि शायद इस कैट को पानी पसंद नहीं है। फिर मोमो से याद दिलाती है कि तुम्हें तो कैट से एलर्जी है ना, और कैट को हाथ में लेने की वजह से उसकी एलर्जी वापस से स्टार्ट हो जाती है, जिस पर गोई मोमो को बिल्ली के साथ दूर जाने के लिए कहता है। पर मोमो उसके पास बिल्ली को लेकर आती है और उसे परेशान करती है और गलती से उसे बता देती है कि उसने उसके बर्थडे वाले दिन उसे नशे में किस किया था। फिर गोई बालकनी में खड़ा होता है और मोमो के बारे में सोचकर याद करने की कोशिश करता है, और अगले दिन भी वो काम करते करते मोमो और किस के बारे में सोचता रहता है। फिर वो मोमो को कहता है कि उसे सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए था। तब मोमो उसे बहुत सारे जूस कैन ड्रिंक करने के लिए कहती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है। अब गोई को जबरदस्ती वो जूस पीने पड़ते हैं और उसे याद आ जाता है कि कब उसने नशे में मोमो को किस किया था। उसके बाद गोई लैब में जाता है और वहाँ भी वो एक्सपेरिमेंट करते हुए मोमो को याद करता है, पर तभी वहाँ पर सीनियर आ जाती है और उसे डिस्टर्ब कर देती है। दूसरी तरफ मोमो भी गोई के बारे में ही सोच रही थी, तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो दोनों ऑफिस का काम करने लग जाते हैं। वहीं फुपाई एक मैच में होता है जहाँ वांगशा उससे मिलने आती है और वो दोनों साथ में लंच करने के लिए चले जाते हैं। वहीं प्रोफेसर और बाकी लोग भी लंच कर रहे थे। तब प्रोफेसर बताता है कि उनकी लैब को चेकिंग करने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। फिर जावली गोई को अपने साथ चलने के लिए पूछता है क्योंकि उन्हें कैट के वैक्सीनेशन के लिए जाना था, पर गोई उसे मना कर देता है और जावली प्रोफेसर को परेशान करता है, जिसके बाद वो तीनों लैब में बैठकर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस समय जावली का ध्यान अपनी कैट पर था और प्रोफेसर उसे इसके लिए डांटते हैं, पर गोई का भी ध्यान मोमो पर होता है और वो उसके बारे में सोचते हुए एक्सपेरिमेंट में गलती कर देता है। फिर गोई प्रोफेसर से रिलेशनशिप एडवाइस मांगता है और उन्हें बताता है कि उसने नशे में मोमो को किस किया था, जिस पर प्रोफेसर उसे बताता है कि उन्हें साइंस की हेल्प से मोमो को हासिल करना होगा और वो उसे एडवाइस देते हैं कि उसे मोमो से सब कुछ क्लियर करना चाहिए। फिर वो इस बारे में बहुत सारे डिस्कशन करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जो कि ये था कि गोई को मोमो को एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए जहाँ से वो दूर ना भाग सके और गोई वहाँ पर उससे सारी बातें कन्फेस कर सके। अब गोई मोमो को लेने आता है जहाँ वो मोमो का एक पेपर पढ़ता है जिसमें उसने किसके बारे में लिखा हुआ था। फिर वहाँ से दोनों बाहर जाते हैं जहाँ मोमो को एक कैट मिलती है और मोमो को इम्प्रेस करने के लिए गोई भी उस कैट के पास जाने लगता है, लेकिन उसकी एलर्जी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर ने उस कैट को अपना लिया था और वो उसे अपने साथ लंच भी करवाते हैं। फिर गोई को याद आता है कि उसे मोमो को एक ऐसी जगह पर ले जाना है जहाँ पर वो उसे सब कन्फेस कर सके, पर वो उसे एक गेम खेलने के लिए ले जाता है जहाँ वो उससे कन्फेस करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाता है। तब मोमो उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर गोई को प्रोफेसर का फोन आता है और वो उसे कहते हैं कि कैट की तबीयत खराब हो गई और उसे क्लिनिक आना पड़ेगा, जिसके बाद गोई और मोमो प्रोफेसर के पास पेट क्लिनिक भी पहुंचते हैं, जहाँ मोमो कहती है कि वो कैट को अपने घर ले जाएगी, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि वो इस कैट को अपने घर रखेगा।
तभी गोई मोमो को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि वो इस कैट को अपने घर ही ले जाएंगे। पर जैसे ही वो कैट को अपने हाथ में लेता है तो उसकी एलर्जी फिर से शुरू हो जाती है। इसीलिए मोमो और गोई बिना कैट को लिए ही घर आ जाते हैं और वहाँ वो दोनों बैठकर बातें करते हैं, जहाँ गोई उसे कहता है कि उसे सफाई करनी है, इसीलिए वो पहले वॉशरूम में जाएगा। अब थोड़ी देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तब वो देखता है कि मोमो सोफे पर ही सो चुकी है। तब गोई उसे उसी कमरे में सुलाने के लिए ले जाता है, पर वहाँ उसका हाथ मोमो के नीचे ही दब जाता है। और थोड़ी देर बाद जब मोमो दूसरी तरफ पलटती है तब गोई अपना हाथ बाहर निकाल पाता है। अगले दिन गोई बाहर से नूडल्स लेकर आता है और उसकी स्मेल सूंघकर मोमो वहाँ आ जाती है। तब गोई कहता है कि कल रात उसने खाना नहीं खाया था, इसीलिए उसने उसके लिए नूडल्स बनाए हैं। लेकिन गोई को नूडल्स की स्मेल से परेशानी हो रही थी। फिर गोई और मोमो टेबल पर होते हैं, जहाँ मोमो उसे कहती है कि अगर तुम्हें इसकी स्मेल से परेशानी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं ये सब साफ कर दूंगी। पर गोई कहता है कि वो ठीक है। फिर मोमो उसे एकदम से पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, और गोई शॉक हो जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।